मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम ल्यूकेमिया के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमने कई पेपर्स देखे होंगे, प्रीवियस पेपर, उनमें ल्यूकेमिया अधिकतर पूछा गया है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि ल्यूकेमिया क्या होता है, कितने टाइप्स का, सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ल्यूकेमिया होता क्या है, ल्यूकेमिया की डेफिनेशन क्या होती है, ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो ल्यूकेमिया होता है यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। यह ब्लड बनाने वाले जो टिश्यूज होते हैं जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन, इन सबको प्रभावित करता है। जो ल्यूकेमिया होता है यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। जो बोन मैरो होते हैं इसमें जब डिसऑर्डर होने लगते हैं तो जो WBC की संख्या होती है वो अचानक से बढ़ने लग जाती है, और जो WBC बढ़ने लग जाती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती है क्योंकि जो WBC होती है उसकी जनसंख्या इंक्रीज होने लगती है, रेपिडली इंक्रीज होने लगती है, जिससे क्या होता है कि जो WBC है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ही वो बढ़ने लग जाती है कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। ल्यूकेमिया एक ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। जो ल्यूकेमिया होता है यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। ल्यूको मतलब होता है हाई नंबर ऑफ WBC और मिया का मतलब होता है कि ब्लड। जो ल्यूको का मतलब होता है वो होता है हाई नंबर ऑफ WBC, ज़्यादा मात्रा में WBC की संख्या, और इमिया मतलब होता है ब्लड। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में। सबसे पहला होता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। फिर होता है रोंग बोन मैरो रिसीव्ड, फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में कि जो ल्यूकेमिया होते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब किसी भी पेशेंट को ल्यूकेमिया होता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जानेंगे सिम्टम्स के थ्रू कि इसको ल्यूकेमिया है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले होता है वीकनेस। जिसे भी ल्यूकेमिया होती है, जिस पेशेंट को ल्यूकेमिया होती है उसे वीकनेस लगती है, उसका जो वेट लॉस होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लग जाती है, जॉइंट पेन होने लग जाता है और फीवर रहती है। एक बार पेशेंट रिवाइज करते हैं कि जिस पेशेंट को ल्यूकेमिया होती है उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है वीकनेस, उसे कमजोरी लगेगी, अचानक उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, उसे भूलने लगेगा, यानी कि उसके मेमोरी लॉस होने लग जाती है। जॉइंट पेन, जॉइंटों में पेन बना रहता है और फीवर भी रहता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट ल्यूकेमिया और दूसरा होता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है यह ल्यूकेमिया ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखा जाता है। जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। इसमें जो इमेच्योर ब्लड सेल्स होती हैं वो रिपीटली इंक्रीज होने लग जाती हैं। इसमें जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है इसमें इमेच्योर ब्लड सेल्स रेपिडली इंक्रीज हो जाती हैं और ये कुछ दिन के अंदर ही अपने सिम्टम्स दिखने लग जाता है। जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है इसमें क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ दिनों में ही दिखने लग जाते हैं, जबकि जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है इसमें सिम्टम्स बहुत जल्द नहीं दिखाई देते हैं। और ये जो होता है एक्यूट ल्यूकेमिया ये छोटे बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, इमेच्योर ब्लड सेल्स रेपिडली इंक्रीज हो जाती हैं, अचानक इंक्रीज होने लग जाती हैं। अब है क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ल्यूकेमिया मैच्योर ब्लड सेल्स जो कि अबनॉर्मल होती हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती हैं, जिसे क्रोनिक ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या था कि सिम्टम्स जल्दी दिखाई देने लग जाते थे, जिससे पता चल जाता था कि इस पेशेंट को ल्यूकेमिया है। पर जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होती है इसमें जल्दी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता चल पाता है कि उसे ल्यूकेमिया है, यानी कि ब्लड कैंसर है। यह ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है यह ओल्ड एज में, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन क्या हुआ है कि अब यह कोई भी एज पे हो सकता है, कोई ये नहीं है कि ओल्ड एज में ही होता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं कि क्रोनिक ल्यूकेमिया होता क्या है। तो इस ल्यूकेमिया में क्या होता है कि मैच्योर ब्लड सेल्स जो कि अबनॉर्मल होती हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती हैं, जिसे क्रोनिक ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, यह अधिकतर ओल्ड एज में होता है। अब है एक्यूट लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया, दूसरा है एक्यूट मेलानोजेनस ल्यूकेमिया, एक्यूट मेलानोजेनस ल्यूकेमिया, फिर है क्रोनिक लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया और है क्रोनिक मेलानोजेनस ल्यूकेमिया। जो एक्यूट
मेलोजेनस ल्यूकेमिया होता है यानी कि AML। इसमें कई बार ना AML के देगा, उसका फुल फॉर्म 2 नंबर में पूछ देगा क्या होता है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अब ये कभी कभार क्या होता है कि लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आते हैं पर उसका पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा होता है, शॉर्ट कर दे दिया जाता है कि AML को डिस्क्राइब करो। इसलिए हमें हर एक चीज़ का जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है उसका पूरा फुल फॉर्म भी याद करना चाहिए। ML का होगा इस एक्यूट मेलोजेनस ल्यूकेमिया, इसको हम एक्यूट मेलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया भी कहते हैं। AML में बहुत अधिक संख्या में मेलोब्लास्ट प्रेजेंस रहती हैं और ब्लड स्मीयर में 30 से 90% सीन होते हैं। यह एडल्ट में पाए जाने वाले सबसे कॉमन एक्यूट ल्यूकेमिया होता है। इसको हम एक्यूट मेलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया कहते हैं। AML में बहुत अधिक संख्या में मेलोब्लास्ट प्रेजेंस रहते हैं। जो AML होता है, जो एक्यूट मेलोजेनस ल्यूकेमिया होता है, इसमें बहुत अधिक संख्या में मेलोब्लास्ट प्रेजेंस रहती है और ब्लड स्मीयर में 30 से 90% तक ही सीन होते हैं। यह एडल्ट में पाए जाने वाले सबसे कॉमन एक्यूट ल्यूकेमिया होता है। अब हम बात करेंगे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL। इस ल्यूकेमिया को लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इस ल्यूकेमिया में लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हो जाते हैं। जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, इसमें लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड स्मीयर में 70 से 90% तक दिखाई देते हैं। जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो ब्लड स्मीयर में 70 से 90% तक दिखाई देते हैं। यह ल्यूकेमिया बच्चों में देखा जाता है। जो एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया होता है यह अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। यह प्राय 15 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। अब है क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया CML। इसको हम क्रोनिक मेलोसाइट ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें ब्लड स्मीयर में 1 से 10% ब्लड सेल दिखाई देती हैं। जो क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया होता है यानी कि CML, इसको हम क्रोनिक मेलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसमें ब्लड स्मीयर में जब ब्लड स्मीयर में से देखा जाता है तो ये 1 से 10% तक ब्लड सेल इसमें दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है कि सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। ये ल्यूकेमिया 50 साल से अधिक लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। जो क्रोनोमेगलोसाइटिस ल्यूकेमिया होता है ये 50 साल से अधिक लोगों में ज़्यादातर दिखाई देता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। जो ल्यूकेमिया होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है CML की। अब हम बात करेंगे क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया। अब हम बात करेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के बारे में। इसको हम क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इस प्रकार की ल्यूकेमिया में बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स के संग अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स की संख्या अनकंट्रोल बढ़ने लग जाती है, जिसे हम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।